गौपालन विभाग से जुड़ी एक योजना में करीब 29 लाख रुपए खर्च किए गए। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने 9 मार्च 2023 को यह खुलासा किया कि योजना में वित्त विभाग की अनुमति के बगैर ही फर्म को भुगतान कर दिया गया। अब इस योजना में हुए भुगतान को भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक यानी कि कैग ने भी संदिग्ध माना। देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। प्रदेश में गौवंश संवर्धन के नाम पर अपनी तरह का पहला घोटाला सामने आया। दरअसल गोपालन विभाग की ओर से गिर और थार पारकर नस्ल की गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक के जरिए गायों में गर्भाधान किया गया। 150 गायों में भ्रूण प्रत्यारोपण किया गया, लेकिन इनमें से महज 31 गायों में ही गर्भाधान सफल हुआ। इसके बाद भी गोपालन विभाग ने साबरमती आश्रम गौशाला फर्म का पूरा भुगतान कर दिया। तत्कालीन गोपालन निदेशक डॉक्टर लाल सिंह ने फर्म को 13,69,000 रुपए का भुगतान तो 29 जुलाई 2022 को अपने अंतिम कार्य दिवस के दिन ही कर दिया। ऐसे में फर्स्ट इंडिया ने 9 मार्च 2023 को प्रमुखता से खबर प्रसारित कर इस घोटाले को उजागर कर दिया था। अब इस मामले में कैग का निरीक्षण प्रतिवेदन सामने आया है, जिसमें योजना पर खर्च की गई राशि को संदिग्ध माना गया है। कैग के अधीन प्रधान महालेखाकार लेखा परीक्षा प्रथम की टीम ने निरीक्षण किया। विभाग के एमओयू के मुताबिक भ्रूण प्रत्यारोपण का 50% अग्रिम भुगतान होना था। विभाग के 31 अगस्त 2018 के पत्र के मुताबिक शेष 50% भुगतान बाद में होता। शेष राशि प्रत्यारोपण के 3 माह बाद गर्भधारण के पुष्टि होने के बाद दी जाती। 17 अक्टूबर 2018 को साबरमती आश्रम गौशाला ने भी एमओयू में इस बिंदु पर सहमति दी। 16 जनवरी 2019 से 26 मार्च 2021 तक 150 भ्रूण का प्रत्यारोपण किया गया। इनमें से 119 भ्रूण प्रत्यारोपण की स्थिति नेगेटिव और मात्र 31 की ही पॉजिटिव थी। 119 भ्रूण असफल रहने पर भी गौशाला ने विभाग को पूरे खर्च 28,81,000 के बिल भेजे। गौपालन विभाग ने 15,11,825 रुपए का भुगतान गौशाला को पहले ही कर दिया था। शेष 13,69,000 की राशि का भुगतान निदेशक ने अंतिम कार्य दिवस को किया। ऑडिट ने माना कि भ्रूण असफल रहे तो बचा 50% भुगतान नहीं करना चाहिए था, इसलिए 119 भ्रूण प्रत्यारोपण पर हुए खर्च का 50% वसूला जाना चाहिए। टीम ने गोपालन विभाग को 11,24,000 रुपए का गौशाला से वसूल करने को कहा। ऑडिट टीम ने गोपालन विभाग की ओर से गुजरात की साबरमती आश्रम गौशाला को किए भुगतान पर तो आक्षेप लिखा ही, साथ ही गौशाला में गायों में भ्रूण प्रत्यारोपण के पेटे ली जाने वाली राशि नहीं वसूलने पर भी आक्षेप प्रकट किया। दरअसल प्रति भ्रूण की कीमत 17,000 रुपए थी, जिसमें प्रत्यारोपण के 1,000 रुपए और जीएसटी शुल्क अलग से था। गोपालन विभाग को प्रति भ्रूण प्रत्यारोपण के 1,000 रुपए लेने थे, लेकिन विभाग ने इन गौशाला से ये राशि वसूल नहीं की। विराटनगर की राज दरबार आहलूवालिया फार्म में 40 भ्रूण, बकाया राशि 40,000। दुर्गापुरा गौ सेवा संघ जयपुर में 10 भ्रूण प्रत्यारोपण, बकाया राशि 10,000। मामडीआई गौशाला संगम जैसलमेर में 12 भ्रूण प्रत्यारोपण, बकाया राशि 12,000। मामडीआई गौशाला बालोतरा बाड़मेर में 20 भ्रूण, बकाया राशि 6,000। रूफिल जोशी डेयरी फार्म जोबनेर में 10 भ्रूण, बकाया राशि 10,000। PGIVR जयपुर में 36 भ्रूण प्रत्यारोपण, बकाया राशि 36,000। इस तरह 6 गौशालाओं समूहों पर 1,14,000 रुपए की राशि बकाया रही। कैग के निरीक्षण दल ने इस परियोजना में व्यय की गई राशि को वित्त विभाग से जुड़े नियमों की अवहेलना में शामिल किया। टीम ने कहा कि परियोजना के तहत गुजरात की साबरमती आश्रम गौशाला फर्म को जो भुगतान किया गया वो वित्त विभाग से बगैर अनुमति के ही कर दिया गया। निरीक्षण दल ने इसे नियमों का उल्लंघन माना। फर्स्ट इंडिया ने खबर में खुलासा किया था कि वित्त विभाग से अनुमति नहीं ली गई। मुख्य लेखा अधिकारी के विरोध के बावजूद निदेशक डॉक्टर लाल सिंह ने भुगतान की स्वीकृति दी। अब कैग टीम ने लिखा, वित्त विभाग की 23 जनवरी 2017 की अधिसूचना का उल्लंघन किया। अधिसूचना में था, यदि माल संकर्म या परामर्शी सेवाओं से विभिन्न सेवाओं का उपापन किया जाए, राज्य सरकार के पब्लिक सेक्टर उद्यम से विभिन्न पब्लिक सेक्टर उद्यम से उपापन किया जाए, तब उपापन से पूर्व वित्त विभाग से अनुमोदन कराया जाना जरूरी होगा। पूर्व में बजट प्रदाता कृषि विभाग ने तो वित्त विभाग से अनुमोदन लिया था, लेकिन चूंकि साबरमती गौशाला राज्य से बाहर का उद्यम है, तो इस स्थिति में गोपालन विभाग को भी वित्त विभाग से अनुमति लेना जरूरी था।
इस योजना में वित्त विभाग से बगैर अनुमोदन लिए ही भुगतान कर दिया गया। कैग की टीम ने अब इस मामले में जिम्मेदार पशु चिकित्सकों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इस परियोजना में जो करीब 29 लाख की राशि खर्च की गई थी, उसमें से 12,38,000 रुपए की राशि वसूलने के निर्देश दिए हैं और यह सब जिम्मेदारी से तय हो सके, इसके लिए गोपालन विभाग के सचिव को भी पत्र लिखा है। कैमरा पर्सन विनोद गोस्वामी के साथ मैं काशीराम चौधरी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। तो देखिए, फर्स्ट इंडिया का खुलासा रहा और कैग की मुहर भी इस पर लगी है। गोपालन विभाग में उन्नत नस्ल के सुधार के नाम पर ये घोटाला बहुत बड़ी बात हो जाती है, लेकिन फर्स्ट इंडिया ने जड़ तक जाकर, तह तक जाकर इसे आप तक पहुंचाया और कैग की मुहर भी लगी है। भ्रूण प्रत्यारोपण से गिर थापरकर नस्लों के संरक्षण संवर्धन की योजना 16 जनवरी 2019 से 26 मार्च 2021 तक 150 भ्रूण प्रत्यारोपित किए गए। पूरी रिपोर्ट अभी आपको दिखाई और योजना में 28,81,000 रुपए खर्च भी हुए। वित्तीय गड़बड़ियां भी हुई। हमारे साथ में न्यूज रूम से सहयोगी काशीराम चौधरी लाइव जुड़ चुके हैं। काशीराम, फर्स्ट इंडिया का ये पहले से ही मानना है कि इस तरह की बातें जिस पर किसी और का ध्यान जाए भी ना, लेकिन जरूरी समाज के लिए बहुत ज्यादा हो जाती है, हम सभी के लिए, उस पर ध्यान दिया और उसके बाद भी कैग की मुहर भी अब इस पूरी रिपोर्ट को लेकर लगी है। पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे, किस तरह से आपने देखा, परखा और उसके बाद अब क्या स्थिति है इसकी वर्तमान में? जी जयती, देखिए अपने आप में एक अलग तरह का घोटाला है, क्योंकि गायों के संवर्धन के नाम पर, गौ नस्ल सुधार के नाम पर इस तरह का पहला ये मामला सामने आया है, जिसमें कि गिर और थारपारकर नस्ल की गायों को प्रत्यारोपण करना था, भ्रूण प्रत्यारोपण, और उसके बाद करीब 150 गायों में बछड़े या बछड़ियों का जन्म होना था। लेकिन बड़ी बात यह रही कि ये जो योजना है लगभग पूरी तरह फेल साबित हुई, क्योंकि जिन 150 गायों में भ्रूण प्रत्यारोपण किया गया और जिसके लिए बाकायदा 29 लाख रुपए का भुगतान किया गया, उन 150 में से मात्र 31 गायों में ही गर्भाधान हुआ और उनमें से कितनों के बछड़े या बछड़ियां जीवित हैं इसका तो कहना ही मुश्किल है। उसके कोई डेटा विभाग के पास नहीं है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि विभाग ने कोई डेटा संधारण नहीं किया, जिससे कि परियोजना की अगर कोई बाद में जांच हो तो उस पर सवाल उठे। इससे बचने के लिए कोई इसके डेटा संधारण नहीं किया गया है। दूसरी बड़ी बात यह है कि वित्त विभाग से इस बारे में अनुमति लेनी चाहिए थी जब फर्म को भुगतान किया जा रहा था, क्योंकि जब एमओयू किया गया था फर्म के साथ, एनडीडीबी के तहत ये अनुबंधित फर्म थी, साबरमती आश्रम गौशाला जो कि गुजरात की फर्म है, उसके साथ जब एमओयू हुआ था तो उसमें एक शर्त थी कि 50% वो जो भुगतान है राशि का वो पहले किया जाएगा, अग्रिम भुगतान होगा, और 50% जब वो गर्भाधान की पुष्टि हो जाएगी जिन 150 गायों में, सभी 150 गायों में, और उसके बाद ये बचा हुआ भुगतान किया जाएगा। लेकिन जब विभाग को पता था कि मात्र 31 गायों में ही गर्भाधारण हुआ है, तो ऐसे में बची हुई 119 गायों के पेटे जो भुगतान किया था वो गलत था। और फर्स्ट इंडिया न्यूज ने सबसे पहले इस मामले का खुलासा किया था। 9 मार्च 2023 को हमने ये खबर दिखाई थी और उसके बाद अब कैग की जो रिपोर्ट आई है, जो निरीक्षण प्रतिवेदन आया है, उसमें भी ये साफ तौर पर खुलासा हुआ और कैग ने हमारी खबर को सही मानते हुए और ये जो अपनी रिपोर्ट तैयार किया उसमें साफ तौर पर कहा है कि विभाग ने गलत तरीके से भुगतान किया है, वित्त विभाग की बगैर अनुमति के भुगतान किया गया है। क्योंकि जब भी किसी राज्य से बाहर की किसी फर्म से आउटसोर्सिंग आप करते हैं सेवाओं की, चाहे वो माल हो चाहे किसी तरह का आउटसोर्सिंग हो, तो उस आउटसोर्सिंग के पेटे एक वित्त विभाग से अनुमति लेना जरूरी है। हालांकि जो कृषि विभाग के तरफ से ये फंड आया था, इसका कृषि रफ्तार योजना के तहत जो फंड आया था, तो उसमें कृषि विभाग ने अनुमोदन लिया हुआ था वित्त विभाग से। लेकिन जो कि बाहर की कंपनी से आप आउटसोर्स कर रहे हैं तो आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि उसको वित्त विभाग से अनुमति लेनी चाहिए थी। तो वो वित्त विभाग से अनुमति यहाँ पर गोपालन विभाग ने नहीं ली। और साथ ही एक बड़ी भूमिका जो है गोपालन विभाग के निदेशक जो है तत्कालीन डॉक्टर लाल सिंह, उनकी बनती है, क्योंकि उन्होंने जब वो लास्ट के दिन रिटायरमेंट हो रहे थे 29 जुलाई और 2022 को, तब लास्ट के दिन उन्होंने कंपनी का भुगतान किया और उसकी वित्तीय स्वीकृति जारी की। तो कहीं ना कहीं अपने आप में सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि लास्ट के दिन कोई इस तरह के अधिकारी नॉन वर्किंग डे माना जाता है और उसमें अगर 13,69,000 रुपए का भुगतान करें तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठते हैं। जी काशीराम, बिल्कुल सवाल उठता है और मोहर चुकी लग चुकी है। अब आगे मैं जानना चाहूंगी कि इसमें प्रक्रिया आगे क्या होती है, क्योंकि ये भी इस पत्र में लिखा गया है कि जिन भी अधिकारियों की संलिप्तता थी, जिनकी शह पर ये हुआ और घोटाला तो वास्तविक तौर पर करने की कोशिश की, वो पकड़ में आ गया, ये अलग बात है, वरना तो ये चलता रहता या फिर इस तरह का जो झोल है वो होता रहता। अधिकारियों पर उचित कार्रवाई की मांग भी की जा रही है और साथ ही अब इसमें आगे क्या प्रक्रिया होती है? इस तरह का पहले कभी इतिहास रहा है कि पहले भी कभी इस तरह का कोई घोटाला आपके ध्यान में आ रहा हो, ऐसा मिलता जुलता इसी से?
खुलासा किया था फर्स्ट इंडिया न्यूज पर 9 मार्च को। तो उसके बाद जो पशुपालन विभाग गोपालन विभाग के जो सचिव जो हैं कृष्ण कुणाल, उन्होंने एक जांच कमेटी बनाई थी जिसमें कि गोपालन विभाग के निदेशक जो कि मौजूदा निदेशक हैं चांदमल वर्मा, और साथ ही पशुपालन विभाग के जो वित्तीय सलाहकार हैं मनोज सांडिल, उन दोनों को एक कमेटी बनाई थी, जांच कमेटी बनाई थी हमारी खबर के बाद। लेकिन अभी तक 1.5 महीना करीब उस कमेटी को बने हुए हो चुका है, 1 महीने से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं की है। और अब जबकि हमने ये दोबारा ये खुलासा किया है कि कैग भी इस घोटाले को मान चुका है, तो उसके बाद अब ये देखने वाली बात होगी कि कमेटी अपनी किस तरह की रिपोर्ट सबमिट करती है, और उसके बाद जो दोषी अधिकारी हैं, चाहे वो निदेशक तत्कालीन निदेशक हो डॉक्टर लाल सिंह या उनके साथ कार्य करने वाले जो भी अधिकारी हैं, तपेश माथुर हैं या सुनील जैन हैं या मुकेश गोयल हैं, इन सभी अधिकारियों पर किस तरह की कार्रवाई होती है। क्योंकि पशु चिकित्सकों पर भी कैग ने ये कहा है कि पशु चिकित्सक जो भी इसमें शामिल रहे या कर्मचारी शामिल रहे, उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। जी ठीक है काशीराम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी